अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इज़ी लर्न उर्दू मीडियम। आप सभी का इज़ी लर्न उर्दू मीडियम में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात का मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा 2 का जांच नंबर 3 देखने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है, यहाँ पर कुछ हिदायत आपके लिए दी हुई हैं, है ना। तमाम सवालात हल करना लाजमी है। दूसरा, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए। तीसरा, बाएं तरफ नंबरात दिखाए गए हैं। चौथा, कसीर मुतबादिल मुंतखब नौइयत के सवालात के जवाबात के सिर्फ नंबर लिखना है। सवाल नंबर 1 है अलिफ़। सवाल नंबर 1 का अलिफ़ है, झेल में दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जवाबात के नंबर लिख। यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है। पहला है नबातात की नशोनुमा करना ये, और दूसरा ये सब दिया हुआ है। तो हम चलिए इसके जवाबात देखते हैं। पहला है नबातात की नशोनुमा करना मुक़स्सिमी नसीज का अहम काम है। पहले खाली जगह में मुक़स्सिमी लिखना। दूसरा है बोमन्स किस्सा के खून की शारियात के जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। दूसरे खाली जगह में ग्लोमेरुलस लिखना होगा। तीसरा है यक मखलूती नस्ल में दूसरी पुसरी नस्ल की शक्ल की खुसूसियत 9:3:3:1 है। तो ये जो है वो सही है। सवाल नंबर 1 का जो बे है वो इस तरीके से है कि झेल की सवालात हल कीजिए कोई दो। मैं आपको सभी बता रहा हूँ। पहला है ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ लिखिए। रंग, कीचड़, राख, मरा हुआ चूहा। तो इसका जवाब आएगा मरा हुआ चूहा। दूसरा, बाहमी ताल्लुक़ लिखिए, है ना। बाहमी ताल्लुक़ आप लोगों को लिखना है। ख़वातीन, टर्नर सिंड्रोम, आदमी मर्द, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है नसीज का नाम लिखिए, है ना। अज़लात और हड्डियों को जोड़ने वाली नसीज। तो ये नसीज जो है वो इसका नाम आएगा अज़लाती रेशे। सवाल नंबर 2 का अलीफ। अब यहाँ से सवाल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। झेल के सवालात हल कीजिए कोई दो करना है ना। आप लोगों को कोई 2 सवाल हल करना है। पहला है साइंसी वजह लिखिए। कम मिकदार में खून मुहैया हो तो गुर्दों के अफ़ाल की अंजाम दही की सलाहियत में कमी वाक़ई होती। तो इसका जवाब है किसी भी फ़ेल को अंजाम देने के लिए इस फ़ेल के हर मरहले पर हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ़ निज़ाम और अज़ा का दुरुस्त होना ज़रूरी है। इसलिए कम मिकदार में खून मुहैया होने पर गुर्दों के अफ़ाल दही में कमी वाक़ई होती है। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, झेल के सवालात हल कीजिए कोई 2 करना था आप लोगों को। जो पहला मैंने बता दिया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बताता हूँ। जदवल मुकम्मल कीजिए। कचरे के मुज़िर असरात, आबी आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी, अबराज का फैलाव और हवा की आलूदगी। तीसरा है झेल की शक्ल का नुक्स पहचान कर जीनियाती नुक्स की खुसूसियात लेके आपको 2 करना है। हाँ, यहाँ पे आप तीनों का बता रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ 2 करना है ना। झेल की शक्ल का नुक्स पहचान कर जीनियाती नुक्स की खुसूसियात लेके। यहाँ पर आप लोग एक बच्चे की शक्ल दी हुई है, बताना है कि इस बच्चे को कौन सी बीमारी हुई है। तो इस बच्चे को जो डाउन सिंड्रोम बीमारी हुई है। ऐसे बच्चों में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे कुंद जहन होते हैं और इनका अरसा हयात जो कम होता है। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 का बे। झेल के सवालात हल कीजिए कोई तीन आप लोगों को हल करना है। यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है। पहला है फ़र्क लिखिए 2 दाला नबातात और यकदाला नबातात। दूसरा है वजाहत कीजिए ज़िद्दे हयाती और DNA फिंगरप्रिंटिंग। तीसरा है ज़राअती सयाहत से मुतालिक मालूमात अपने अल्फाज में लिखिए। चौथा है झेल की शक्ल के चौकोन में नाम लिखिए। तो हम यहाँ आपको चारों के चारों सवालात के जवाब बताते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो छोटा लगे, वो आपको कोई भी 3 लिख लेना है ना। यहाँ पे पहला देखेंगे आप, फ़र्क लिखिए। 1 दाला नबातात और 2 दाला नबातात। 1 दाला नबातात, 2 दाला नबातात। 1 दाला नबातात का पहला है इनमें रेशादार या इत्तेफाकी जड़ों का निज़ाम होता है। और 2 दाला नबातात पहला है कि इनमें असली जड़ या मौसली जड़ों का निज़ाम होता है। पत्तों में मुतवाज़ी रगीत होती है। पत्तों में जालीदार रगीत होती है। तना खोखला, कमज़ोर और गैर शाखदार होता है। तना बहुत मजबूत और शाखदार होता है। फूल के 3 हिस्से या इसके अज़ाफ़ में हिस्से होते हैं। फूल के 4 या 5 या इनके अज़ाफ़ में हिस्से होते हैं। मिसालें गेहूँ, जवार, बाजरा, मकई वगैरह। मिसालें मटर, सीम, चना, मूंगफली वगैरह, है ना। पहला सवाल का जवाब हमने आपको बता दिया। अब दूसरा सवाल है, वज़ाहत कीजिए ज़िद्दे हयाती और DNA फिंगरप्रिंटिंग, है ना। तो ज़िद्दे हयाती मतलब कुछ बैक्टीरिया और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात जो नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों का ख़ात्मा या इनकी अफसाइश पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें ज़िंदा हयात कहते हैं।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हर फ़र्द में मौजूद डीएनए की खाके में तरतीब की तलाश की जाती है। सिलसिला नस्ब पहचानने या मुजरिम को पहचानने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा है ज़राअती सयाहत से मुतालिक मालूमात अपने अल्फाज में लिखी। ज़मीन का माकूल हिस्सा दस्तियाब हो तो ज़राअती सयाहत तरक्की करता हुआ जदीद और अच्छा कारोबार है। नसीजी काश्त के ज़रिए फूलों के पौधों, फलों के दरख्त, आराइशी पौधे, तरकारियाँ, अदोयाती नबातात के पौध बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इसी तरह कुछ किस्म के दरख्तों की पूरी तरह नशोनुमा करके खुद कफिल ज़राअती सयाहती मरकज़ तैयार किया जाता है। तीसरा सवाल हो गया हमारा। चौथा सवाल है ना, आपको दिमाग के दाएं हिस्से के अफ़ाल और दिमाग के बाएं हिस्से के अफ़ाल लिखने है ना। तो आपको जो खाली जगह में जो यहाँ पे लिखा वो खाली जगह में लिखना है। हिमा जहज सोच, असरंगेज सोच, तख्लीक़ नौ, फ़न और मौसीक़ी है ना, तज्ज़ियाती सोच, मुंतक़ी सोच, ज़ुबान, साइंस और रियाज़ी। जो लिखा हुआ पहले से वो नहीं लिखना है और जो नहीं लिखा है वो लिख देना है आपको, दिमाग का बाएँ हिस्सा और दाएँ हिस्सा। चौथा सवाल, चारों सवाल बता दिया आपने, आपको कोई भी 3 लिख लेना है। अब है सवाल नंबर 3, झील के सवालात हल कीजिए। कोई तीन करना है, याद रखिए 9 मार्क्स के लिए। एक सवाल के लिए 3 मार्क्स हैं, कोई 3 करना है। तो पहला तवारसी नुक्स की मालूमात की बिना पर खाका तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तवारसी नुक्स की बिना पर हमने खाका तैयार किया है ना। कसीर जीनियाती बाकायदिया से मिसाल ज़ियाबतीस हाइपर टेंशन, माइटोकांड्रियाई बेकायदगियाई मिसाल लेबर कास्बी तवारसी नुक्स। यकजीनी बेकायदियाँ, इसके 2 मिसालें यहाँ पर सेकल से अनीमिया है ना, सेकल सेल से अनीमिया और मिसाल भूरापन। क्रोमोसोम बेकायदगियाँ, गैर मामूली तादाद, गैर मामूली साख्त। फिर गैर मामूली तादाद में कमी, तादाद में इजाफ़ा, मिसाल टर्नर सिंड्रोम। तादाद में इजाफ़ा, जिनसी क्रोमोसोम में इजाफ़ा, मिसाल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑटोसोम में इजाफ़ा, डाउन सिंड्रोम। आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, मगर यही जवाब सही है। आप लोगों को ऐसा पूरा खाका बनाना है 3 मार्क्स के लिए, वरना अगर आपको छोटा खाका बनाना होता तो आपको 3 मार्क्स क्यों मिलते, है ना। आपको ऐसा पूरा लिखना है। अब है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 सवाल आप लोगों को दिए जिसमें से कोई 3 लिखना है। तो हम दूसरा आप लोगों को बताएंगे, तीसरा आप लोगों को बताएंगे और पाँचवा, चौथा नहीं बताएंगे कि चौथे का जवाब बहुत बड़ा था, शक्लें थी, आप लिख नहीं पाते। तो जो है यहाँ पर मैंने पहला तो बता दिया, दूसरा और तीसरा बता देते हैं। दूसरा है कि नबातात में खराज इंसानी ज़िंदगी के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है। इसका जवाब है नबातात में कुछ मादे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है ना हैं। इंसान बेकार मादों को इस्तेमाल करता है, जैसे मिसाल राल, गोंद और रबर। दूसरा भी बता दिया। तीसरा है कि दर्ज बाला शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और इसमें मौजूद तरतीब के लिहाज से झील के सवाल के जवाब दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को शक्ल दिखाया है, ये शक्ल फ़िअल मुनक्सा की शक्ल आपको दिखाई दे रही है, इसको देख के आपको बताना है। तो पहला है कि 1 और 2 में हकीकत में क्या हो रहा है। तो 1 में क्या हो रहा है कि एक में हाथ की उंगली से मोमबत्ती के शोले को मिस किया जा रहा है। दूसरा है शोले से उंगली मिस होते ही हाथ पीछे खींच लिया गया। उंगली शोले से मिस होने पर फ़ौरन उंगली के हिस्से खलियात के ज़रिए नखाई डोर तक इतला पहुँचाई गई। 1 सेकंड के हिस्से से कम वक्त में हाथ पीछे करने की जवाबी इतला पहुँचाई गई। दूसरा है कि ये कौन सा नस्ब 4, ये कौन सा असब है। निशानदा 4 मुश्तरक असबी खुलिया एसोसिएशन न्यूरॉन है जो तहरीक को हिस्सी असबी खुलिया से हरकी असबी खुलिया में मुंतकिल कर रहे हैं। तीसरा सवाल है कि 7 के मुताबिक जवाबी अमल किस मकाम तक पहुंचा, इसकी क्या वजह है। तो 7 के मुताबिक जवाबी अमल असीर पजीर उज़्व अगला बाजू के अज़लाती खुलियात तक पहुंचा है। इसकी वजह से हाथ को फ़ौरन पीछे कर लिया गया ताकि वो शोला से दूर हो जाए। अब अगला सवाल है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5वां सवाल है ना। मैंने आपको बता दिया 5वां सवाल यहाँ पर है, मौसम का अंदाज़ा और आफात के हुस्न इंतज़ाम के दरमियान ताल्लुक़ को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे आप अगर दूसरी वीडियोस देखेंगे तो आप लोग बहुत छोटे छोटे जवाब मिलेंगे, लेकिन सही जवाब जो है वो यही है ना। ये पूरा जवाब बड़ा जवाब है, वरना आपको 3 मार्क्स क्यों देता। माहिरीन मौसमियात और रस्तगाहों की तफसीली तहकीकी कामों से आने वाली आफत के बारे में पेशियन गोई करना मुमकिन हो गया है। जब कोई इलाका किसी कुदरती आफत की ज़िद में आ जाता है तो वहाँ बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। हज़ारों मवेशी मर जाते हैं, मकानात गिरने की वजह से लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों को आफत से बचाने का वाहिद तरीका उन्हें दूसरे मकामात पर मुंतकिल करना, दोबारा आबाद करना, उनकी ज़िंदगी को बचाना। ये सिर्फ मौसम की पेशियन गोई से ही मुमकिन है।
इनकी कोशिशों की बेहतरीन मिसाल 2013 में नजर आई, जब भारत की ओडिशा रियासत के साहिल पर समुद्री तूफान फाइलन ने ज़बरदस्त तबाह मचाई। 4 अक्टूबर 2014 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन के साइंसदानों ने थाईलैंड के करीब सतह समुद्र पर एक कम दबाव के हल्के का पत्ता लगाया। इस कम दबाव के बाद उठने वाला तूफान धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था और इस तूफान की रियासत ओडिशा की जानिब जुनूबी मशरक़ सिमत में साहिल से टकराने की पेशीन गोई की गई थी। जब इस पेशीन गोई की तस्दीक हो गई तो हुकूमत हिंद के आफात के उस निज़ाम महकमे ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 से 4 दिनों के अंदर 5 लाख लोगों को साहिल से दूर महफूज मकामात पर पहुँचा दिया। बर वक्त अमल की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बचा लिया गया। हालिया दिनों में बादल फटना, समुद्री तूफान, ज़लज़ले जैसे आफात के आने से कब्ल आफात के हुस्न इंतज़ाम का महकमा लोगों को पेश आने वाले ख़तरात से ख़बरदार करता है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद करता है ना। आप लोगों को बता दिए, कोई भी 3 लिखना था आप लोगों को, मैंने 4 बताया है। चारों में से आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए। सवाल नंबर 4 है, झेल के सवालात हल कीजिए। कोई 3, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 3 ही बताऊँगा। झेल के सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखना है आप लोगों को। पहला है, इंसानी नर और मादा के क्रोमोसोम में क्या फ़र्क। औरतों के हर खुलिये में 44 जिस्म क्रोमोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मर्दों के हर खुलियों में 44 जिस्मी क्रोमोसोम और 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। दूसरा सवाल है, इंसान में गालिब खसूसियात के नाम लिखिए। मुड़ने वाली ज़ुबान, हाथों पर बालों की मौजूदगी, सेहं और घुंघराले बाल, कान के आज़ाद गुस्से, ये सब इंसान की चंद गालिब खसूसियात हैं। तीसरा सवाल है, जीन मतलब क्या है। डीएनए के साल में न्यूक्लियोटाइड की मुख्तलिफ तरतीब जिसमें प्रोटीन की तारीफ से मुतालिक मालूमात मौजूद होती है, जीन कहलाती है। दूसरा है, शक्ल मुशाहदा की। चौथे का दूसरा, शक्ल का मुशाहदा करके सवालात के जवाबात लिखिए। यह कौन सा दौर है। यह ऑक्सीजन का दौर है। इस दौर की अहमियत क्यों है। कार्बन का माहौल से जानदारों की जानिब और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना अपना कार्बन का दौर कहलाता है। गैर हयाती कार्बन के जवाहर का दौर ख़ास तौर पर शुआई तरकीब और तनफ़ुस के ज़रिए होता है, इसलिए ही कार्बन का दौर एक अहम हयाती अर्ज़ी और कीमियाई दौर। तीसरे सवाल है, इस दौर का अहम हयाती अमल क्या है। तो इसका जवाब है, शुआई तरकीब के दौरान ऑक्सीजन तैयार होती है, जबकि तनफ़ुस, इhtiraक़, तज्ज़िया, फ़रसुदगी के अमल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है ना। मैंने जो भी जवाब बताए सही बताए आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। खुदा हाफिज़।